अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 30 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जनूब मशरक़ी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में आज मंगल की सुबह स्पेशल टास्क फोर्स और बदनाम जमाना माया गैंग के दरमियान जबरदस्त इनकाउंटर का वाक़या पेश आया। गैंग लीडर सागर उर्फ माया भाई को गोली लगने से जख्मी हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुबैना तौर पर सागर का दावा है कि वो फिल्म शूट आउट एंड लोखंडवाला के किरदार माया से मुतासिर है। पुलिस राय के मुताबिक माया गैंग दिल्ली एनसीआर में सरगर्म 1 डजन से ज्यादा मुजरिमों पर मुश्तमिल है। इस गिरोह का लोगो मौत का दूसरा नाम माया है और इसके अराकीन की शिनाख्त इनके जिस्मों पर मौत के टैटू से होती है। सागर के खिलाफ 1 डजन से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमात दर्ज है, जिनमें कत्ल की कोशिश, डकैती और जबरी वसूली जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। सागर ने दूसरे मुजरिमों से भी तहफ़्फ़ुज़ की रकम की वसूली की है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Memory is a skill. Master it. Join Mohammad Latif Memory Khan's Mind Mastery 4-day workshop from September 29th to October 2nd at KLN Prasad Auditorium, Red Hills, Hyderabad. Unlock your memory, achieve success, get certified and enjoy fun learning. Special fee only ₹8,000. Register now 7337021453. मुल्क भर में नवरात्रि मनाई जा रही है। जगह जगह दुर्गा पंडाल बनाए गए, मंदिरों को भी रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इत्तला मिली है कि नवरात्रि के दौरान गोश्त की दुकानों को बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है, जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। बीफ ही नहीं, सभी गोश्त की दुकानों को बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। दिल्ली से मुतसिल हापुड़ में गोश्त और मछली की दुकानें और नॉन वेजिटेरियन होटलों को 10 दिन तक बंद रखने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने होटल ऑपरेटर्स को होटल बंद करने के नोटिस जारी कर दिए। दौरान हापुड़ के होटल मालिकिन ने भी इस हुक्म की हिमायत की। हारून चिकन रेस्टोरेंट के मालिक खुरैशी ने बताया कि होटल 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद कर दी गई। हमें दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान होटलों में नॉन वेजिटेरियन खाने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। हमें पुलिस से हिदायत मिली थी तो हमने बंद कर दिया है। कुछ मुसलमानों ने मुतालबा किया है कि रमजान के महीने में और मुसलमानों के त्योहारों के मौके पर भी शराब की दुकानों को भी बंद कराया जाना चाहिए। पुलिस इस पर भी संजीदा होना चाहिए। इन सब पर आपकी क्या राय है? नाज़रीन, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला MK स्टालिन ने मुसलमानों को लेकर अपनी पूरी हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने वक्फ कानून से लेकर CAA और फलस्तीन तक के मामले को लेकर बात की। उन्होंने AIADMK और BJP पर हमला बोलते हुए मुस्लिम समाज को यकीन दिलाया कि इनकी क़यादत में DMK हमेशा एक ऐसी पार्टी रहेगी जो इनके हुकूक की हिफाजत करेगी। स्टालिन ने वक्त तरीमी कानून के मामले पर मरकजी हुकूमत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि DMK और बाकी पार्टियों की कानूनी लड़ाई की वजह से ही इस मुतनाज़ा तरमीमी कानून के लुज़ुमात पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। वज़ीर-ए-आला ने CAA और 3 तलाक जैसे मामलों पर AIADMK को निशाना बनाया और कहा कि इसकी गद्दारी की वजह से अनवर राजा जैसे रहनुमा पार्टी को छोड़कर DMK में शामिल हो गए। कानपुर में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन एक बैनर लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ लिखा था। इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 25 नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज किया। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे मुल्क में मुसलमानों में गम व गुस्सा बढ़ गया है और जगह जगह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लिए खामोश खड़े हो गए। कहीं कहीं नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस हर जगह ऐसे मुसलमानों को गिरफ्तार करती रही, लेकिन ये वाक़या बढ़ता चला गया। मुंबई के कर्ला में हुआ, बाइकाला में हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को बगैर इजाज़त इज्तिमा होने की दफ़ात के तहत FIR भी दर्ज किया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से मामला मजीद तोल पकड़ता जा रहा है और अब पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। महाराष्ट्र के हर जिले में मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होर्डिंग लिए खड़े हुए हैं। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम तंजीमें अदालत जा रही है ताकि ये पूछा जा सके कि आज़ाद मुल्क में अवाम को ऐसा करने पर पाबंदी क्यों है, इनके खिलाफ पुलिस FIR क्यों है। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस जिनके पास दाखिले का भी कलमदान है, इनसे पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस किन दफात के तहत कार्रवाई कर रही है। क्या आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जुर्म है? मगर सरकार की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया और पुलिस कार्रवाई करने में मुस्तैदी दिखा रही है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा पूरे मुल्क में गूंजने लगा है। मुंबई, भोपाल, मुरादाबाद, अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश में भी एहतजाज हो रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जहेदकार उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत की दरख्वास्तों पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। इस केस का ताल्लुक दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात से है। जस्टिस
अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नोटिस जारी किया और समाअत 27 अक्टूबर को मुकर्रर की। जैसे ही समाअत शुरू हुई, जस्टिस कुमार ने वाज़ेह किया कि 19 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि बेंच के रुकन जस्टिस मोहन ने माजरत ख्वाही की क्योंकि वो किसी वक्त सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के चैम्बर में रफीक रहे। गुलफशा फातिमा की जानिब से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार तलबा थे और ज़्यादा 5 बरसों से महरूस हैं। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि नोटिस जारी की जाए, अदालत ने कहा कि असल दरख्वास्त के साथ इस मामले से निपटा जाएगा। इन जहदकारों ने 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्म को चैलेंज किया है। GST 2 के निफाज से एक रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था, जिसके एक दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खुला खत लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस खत में GST 2 की तारीफ करते हुए इसे GST बचत उत्सव करार दिया। नवरात्रि की मुबारकबादी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए खत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि रवान साल त्योहारों में हमें एक और तोहफा मिल रहा है। 22 सितंबर से न्यू जनरेशन GST के निफाज के साथ ही पूरे मुल्क में GST बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। इन इस्लाहात से किसान, ख्वातीन, नौजवान, गरीब, मुतवस्सित तबका, कारोबारी, छोटी सनतों और कॉटेज इंडस्ट्री तमाम को फायदा होगा। निशानदेही करते हुए कि GST की नई शरहों से क्या क्या सस्ता हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने खत में तमाम ताजिरों और दुकानदारों से अपील की है कि वही मसनूआत बेचें जो हिंदुस्तान में बनी हैं। फख्र से कहें कि हम सिर्फ स्वदेशी खरीदते हैं और स्वदेशी ही बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस हुक्म को मदाखलत से इनकार कर दिया जिसमें मुबैना धोखेबाज सुकेश चंद्रशेखर से मुंसलिक 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की ECIR यानी FIR के मसावी रिपोर्ट को मनसूख करने की अर्जी खारिज कर दी गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा कि अदालत इस मरहले पर मदाखलत नहीं करेगी। जैकलिन फर्नांडिस की अर्जी पर गौर से सुप्रीम कोर्ट भी इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दुनिया भर के ममालिक के जरिए फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने के दरमियान फलस्तीन के ताल्लुक से मोदी हुकूमत की पॉलिसी की सख्त तनकीद की। पार्टी ने गुज़श्ता 24 माह से फलस्तीन के ताल्लुक से हुकूमत की पॉलिसी को शर्मनाक और अखलाकी बुज़दिली करार दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने का खैर मुकद्दम किया। उन्होंने कहा कि नवंबर 1988 में फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाले दुनिया के पहले चंद ममालिक में हिंदुस्तान शामिल था। उस वक्त फलस्तीनी अवाम की बहादुराना जद्दोजहद के दौरान हमने हक़ के लिए खड़े होकर और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानियत और इंसाफ की इक़दार को बरकरार रखते हुए दुनिया को रास्ता दिखाया। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने सिर्फ इसकी पैरवी की। 37 साल बहुत लंबी मुद्दत है। गुज़श्ता 20 माह में फलस्तीन के हवाले से हमारी पॉलिसी शर्मनाक है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम के लिए बिहार के किशनगंज पहुंच गए हैं। ओवैसी बिहार के किशनगंज में 27 सितंबर तक क़याम करेंगे। सदर मजलिस ने किशनगंज पहुंचने के बाद कहा कि वो यहाँ 27 सितंबर तक क़याम करेंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती और इत्तेहाद भी मुमकिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में गुज़श्ता हुकूमतों ने सीमा अंचल के अवाम को समाजी और मुआशी तौर पर नज़रअंदाज किया है। इसका एक ही इलाज है कि बिहार की अवाम आज़ाद सियासी आवाज़ के साथ जुड़ जाएँ। ओवैसी ने बिहार की अवाम से अपील की है कि वो मजलिस के कारवां में शरीक हो जाए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत में तामीर की जाने वाली कौमी शाहराहों के लिए अराजी के हुसूल और मुआवजे की अदायगी के काम में तेजी पैदा करें। उन्होंने मुआवजे की अदायगी के मामले में अहदेदारों को इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत काम करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों को कौमी शाहराह की तामीर से होने वाले फ़ायदे की तफसीलात से वाकिफ कराते हुए अराजी हवाले करने की तरगीब दी जाए। उन्होंने मुतनाज़ा अराजियात के मामलात की आजिलाना यकसुई का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज कौमी शाहराहों की तामीर के मसले पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। कोडंगल में कब्रस्तानों, आशिरखानों और चिल्ला महबूब सुबहानी के इंहदाम पर गुज़श्ता दिन हुए एहतजाज के बाद सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन ने आज दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कोडंगल में सड़क की तोसी के दौरान कब्रस्तानों की दीवार को मुनज़्ज़म किए जाने और बाज़ क़ुबूर को नुकसान पहुँचाए जाने के अलावा आशिरखाना और चिल्ला महबूब सुबहानी को मुनज़्ज़म किए जाने के मामले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इन मौक़ूफ़ा जायदादों को सरकारी एजेंसी की जानिब से वक्फ बोर्ड को मुतलक़ किए बगैर नुकसान पहुँचाया जाना क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि कब्रस्तानों, आशिरखाना और चिल्ला महबूब सुबहानी को पहुँचाए गए नुकसान का जायजा लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाएगी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये रिपोर्ट पेश करते हुए जिन कब्रस्तानों को नुकसान पहुँचाया गया इनके अहिया और आशिरखाने के अलावा महबूब सुबहानी चिल्ले की दोबारा तामीर के सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी।
BRS کے اقلیتی قائدین نے BRS بھون میں ایک میڈیا کانفرنس منعقد کی، جس میں عبد المقیت چندہ BRS جنرل سیکرٹری مائنورٹی سیل نے اپنی مخاطبت میں کہا ہے کہ جب سے کانگریس اقتدار پر آئی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے مذہبی ڈھانچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے اسمبلی حلقے کوڈنگل میں 3 مسلم قبرستانوں اور عاشور خانہ اور چلہ محبوب سبحانی کو شہید کر دیا گیا۔ کوڈنگل میں راتوں رات بلڈوزر چلاتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ عبد المقیت چندہ نے کہا کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں تب چیف منسٹر ریونت ریڈی چلہ محبوب سبحانی پر چادر گل پیش کر کے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے تھے۔ آج اس چلے کو مسمار کر دیا گیا لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ کانگریس مائنورٹی ڈکلیریشن کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مائنورٹی ڈکلیریشن کا نام چیف منسٹر نے تبدیل کرتے ہوئے مائنورٹی ڈیمولیشن کر دیا ہے۔ ہیڈرا کے نام پر 65% مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کانگریس نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے تقریباً 60 کمیونل واقعات پیش آ چکے ہیں، جس سے مسلم دشمنی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ ناظرین، BRS کے مسلم قائدین کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع میں بہار کے کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر مبینہ طور پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ پالگاؤں ویڈیو منڈل میں واقع ڈکن سیمنٹ فیکٹری میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مزدور اپنے ساتھی مزدور کی موت پر احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب پولیس نے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی تاہم اس سے کارکنوں اور پولیس کے درمیان زبردست جھڑپ اور دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والے مزدور کیمرے میں قید ہو گئے۔ واقعے سے متعلق ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ورکرز پولیس والوں کا پیچھا کر رہے تھے اور ان پر لاٹھیوں سے حملہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ جھڑپ میں پولیس کی 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فیکٹری میں کام کے دوران ایک مزدور زخمی ہو گیا۔ اسے مریال گوڑا کے ایک اسپتال لے جایا گیا لیکن علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ کارکن کی موت کے بعد اس کے ساتھیوں نے احتجاج کیا۔ منجیرا مرحلہ 2 سسٹم میں کلبرگہ حیدر نگر شہر حیدرآباد کو پینے کے پانی کی سربراہی کی مین پائپ لائن میں بڑے لیکیج کی مرمت کے کام کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیکیجز کے مرمتی کام چارشنبہ 24 سپٹمبر کو صبح 6 بجے سے جمعرات 25 سپٹمبر کو صبح 6 بجے تک جاری رہیں گے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں 24 گھنٹوں کے لیے پانی کی سربراہی میں خلل رہے گا۔ ان میں رام چندر پورم، اشوک نگر، جیوتی نگر، لنگم پلی، چندا نگر، گنگارام، مدینہ گوڑا، میاں پور، بیڈرم گوڑا، امین پور، ایرا گڈھا، احسان نگر، شامیر پیٹ کے PHB کالونی، کوکٹ پلی، بھاگیہ نگر کالونی اور پرگتی نگر شامل ہیں۔ ان علاقوں میں چارشنبہ اور جمعرات کو پانی کی سربراہی میں خلل رہے گا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں پیر کی شام شدید بارش سے کئی مقامات پر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے مصروف ترین سڑکوں پر گھنٹوں ٹریفک جام دیکھی گئی۔ عوام کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں سخت مشکلات پیش آئی۔ کئی لوگ بارش سے بچنے کے لیے فلائی اوورز کے سہارے کھڑے تھے۔ بنجارا ہلز، جبلی ہلز، امیر پیٹ، سماجی گوڑا، خیرتآباد، نامپلی، ملے پلی، ٹولی چوکی، امبر پیٹ، ونستلی پورم، LB نگر، ڈویل پورہ، یاقوت پورے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکل، آٹو رکشہ سواروں کو سخت مشکلات سے گزرنا پڑا۔ GHMC اور ہائیڈرا کی ایمرجنسی ٹیمیں نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کرتے دیکھے گئے۔ ٹولی چوکی حکیم پیٹ کے پاس شدید بارش کے دوران پانی کے بہاؤ نے موٹر سائیکلوں اور آٹو رکشہ کو بھی بہا دیا، جو پانی میں بہتے ہوئے وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں 1908 کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق 27 سپٹمبر تک انتہائی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ آصف جاہی دور میں 27 سپٹمبر 1908 کو جو طغیانی آئی تھی، رود موسیٰ کی اس طغیانی نے نہ صرف ہزاروں افراد کو لقمہ اجل بنایا تھا بلکہ اس کے بعد شہر کی تعمیر نو کے نئے دور کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس دور کے دور اندیش حکمرانوں نے طغیانی کے بعد شہر کو محفوظ بنانے حمایت ساگر و عثمان ساگر بنوایا، جس سے پانی کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور شہر کو محفوظ بنایا گیا۔ اب جبکہ محکمہ موسمیات سے ہفتوں قبل موسلادھار بارشوں کی پیش قیاسی کی جانے لگی اور کئی مقامات پر شدید متنبہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود شہر کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے کوئی اقدامات نہیں ہوئے، بلکہ 1 گھنٹے کی بارش شہر کے بیشتر علاقوں کو تالاب میں تبدیل کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 تا 27 سپٹمبر موسلادھار بارش کے امکانات ہیں اور ان ایام میں تلنگانہ بالخصوص شہر میں بارشیں موسلادھار ہو سکتی ہیں۔ موسی ریور فرنٹ ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے تلنگانہ حکومت کو فنڈز کی فراہمی میں اس وقت راحت ملی جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پہلے مرحلے میں 4100 کروڑ قرض فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ کے لیے قرض کے حصول کو منظوری دی۔ ریاستی حکومت سے بینک معاہدے کے مطابق پہلے مرحلے میں 4100 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔
ذرائع کے مطابق 3 خانگی کمپنیوں سے تفصیلی پروجیکٹ اور منصوبہ اندرون 2 ہفتے داخل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کی نئی دہلی میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندوں سے گفتگو کے بعد خرچ کی منظوری میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے، جس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین و سرپرستوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ ان تعطیلات کے دوران اپنے ہونہار طلبہ و طالبات کو کمپیوٹر سے واقف کرانے کے لیے کمپیوٹر کورسز میں داخلہ دلائیں۔ ادارہ سیاست کے کمپیوٹر کورسز میں MS آفس جو بالکل بھی کمپیوٹر سے واقفیت نہیں رکھتے ان کے لیے اور ایڈوانس MS آفس بھی کرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اکاؤنٹنگ پیکیجز، آٹو کیڈ، ریوٹ، DTP، فوٹوشاپ، کورولا، اسپوکن انگلش وغیرہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ ان تعطیلات کے دوران اپنے بچوں کو کمپیوٹر سے واقفیت کے لیے ان کورسز میں داخلہ دلا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔